सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। गुरु महाराज हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सूरज के निकलने से रात का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। आज हम आपको उस सनातन संस्कृति की बात करेंगे जिसमें कि विवाह, जो हमारे जीवन के 16 संस्कार हैं, उसमें एक विवाह संस्कार भी होता है। और देखें, विवाह संस्कार में क्या होता है कि दो आत्माओं का मिलन होता है। आज हम सभी, क्या कारण है कि ये विवाह संस्कार जो भी हो रहे हैं वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। 100 में से 80% करीब जो है उसमें परिवार में बिखराव, टेंशन, एक दूसरे के ऊपर अविश्वास करना, ये सभी चीजें सामने आ रही हैं। आज उस पर हम आपको खुद को ध्यान दिलाएंगे। देखिए, इसमें एक संस्कार, एक विवाह में भी, विवाह संस्कार में भी शुरुआत होती है वरीक्षा से, जिसको सामान्य भाषा में वरीक्षा भी कहते हैं। उसमें आप देखें क्या होता है। पहले आप देखें 30-40 साल विगत आप पूर्व में जाएं तो आपको याद होगा कि शादी विवाह में यदि किसी शहर में या गांव में शादी पड़ गई तो उस गांव के सारे लोग इस बात को ध्यान रखते थे कि अरे भाई, हमारे गांव की लड़की से यदि शादी है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और अपने घर से जो भी होता था, बिस्तर है तो तकिया है तो रजाई है तो खटिया है, सब पहुंचाते थे और पूरे उस बारात का सम्मान करते थे और अपने ऊपर एक ले लेते थे। वहाँ पे भावना ये थी कि हमें किस प्रकार से अपनी इज्जत बचानी है और अपना आशीर्वाद भी देना है, और पूरा गांव उस बिटिया को, जिसकी शादी होती थी, उसको आशीर्वाद देता था। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि संस्कार शब्द का मतलब है कि उस परम पिता परमेश्वर जो ब्रह्मांड का नियंता है, उसकी जो सुप्रीम एनर्जी है, उस एनर्जी को वो ऋषि मुनियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, माता पिता के द्वारा, वृद्धजनों के द्वारा, बड़े बुजुर्गों के द्वारा उस दाम्पत्य जीवन में खुशी लाने के लिए वो परमपिता एक रास्ता बनाता है कि जिसमें वो आशीर्वाद उतरता है, और दो जो परिणय सूत्र में बंधते हैं वो उनका जीवन सुखी होता है और वो संसार में एक पॉजिटिव एनर्जी को भी फैलाते हैं। अब वरीक्षा, जो विवाह का प्रथम रूप होता है, उसमें आप जानते हैं कि वरीक्षा का यदि हम शाब्दिक अर्थ लें तो उसमें होता है कि जो वर की इच्छा है। और हिंदू विवाह पद्धति में प्रथम चरण वरीक्षा से प्रारंभ होता है। संस्कार प्रयोजन क्या है? संस्कार प्रयोजन इसमें ये होता है वरीक्षा का कि पिता, पुत्री का जो पिता है वो ये उस वर को वर्ण कर लेता है कि हमारी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर यही है। अब देखें, उस वर को जो है हमारे वेद पुराण
वगैरह वगैरह में विष्णु का रूप बनाया जाता है। जब उसका परीक्षा किया जाता है तो उसमें उसको क्या रूप दिया जाता है कि वो विष्णु का एक तरह से उसको माना जाता है, वेदी भी जब उसको बैठाते हैं तो। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, और वृक्षा होता कहाँ था, उस वर के घर में होता था। उस वर के घर में होने का मतलब है कि उस घर के जो कुल देवी देवता हैं, जो वहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सबकी भावनाएं, सबका आशीर्वाद उसके साथ जुड़ी होती थी। आज हम क्या करते हैं कि वर की जो परीक्षा होती है वो किसी होटल में कर लेते हैं, किसी लान में कर लेते हैं। अब देखिए उसी बर्तन में खाना हम खाते हैं, जिस बर्तन में कभी मांस भी पकता है, कभी मीट भी पक रहा है, और उसी बर्तन में जो है हम सभी लोग ये जो एक पुण्य का कार्य होता है, उसी बर्तन में हम सब लोग खाना वगैरह भी खाते हैं। और यहाँ पे जो है ढकोसले हम लोग ज़्यादा करते हैं, जबकि वहाँ पे परीक्षा का में सिर्फ इतना सा होना चाहिए था कि लड़के के घर में वो कार्यक्रम हो, और वहाँ पे जो मंत्र वगैरह से पुत्री का पिता आए और उनको अभिषेचित करे ब्राह्मणों के सहयोग से, और उसको उस पॉजिटिव एनर्जी को उसको अपना आशीर्वाद देते हुए, उस घर के आशीर्वाद को लेते हुए दोनों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अब एक चीज आपको जो समझना पड़ेगा कि जो ब्रह्मांड का नियंता है, अब देखिए यदि साइंस के हिसाब से देखें तो ब्रह्मांड का जो नियंता है उसमें एक साइंस ही बताता है कि बिग बैंग थ्योरी जो अभी ये मानता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, तो कैसे होती है, वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट पर शुरुआत बताते हैं। इसका मतलब है कि एक पॉइंट है जिसमें एक्सप्लोजन होता है, और एक्सप्लोजन होने के बाद उसका विस्तार होने लगता है, और उसी विस्तार से हमारी पृथ्वी का भी निर्माण होता है। हमारे जो संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो क्या करते हैं, जो उनको एक क्रिया मिलती है, प्राणायाम की क्रिया है, उसमें प्राण अपान की क्रिया में जो परमपिता परमेश्वर का नाम है, भगवान का जो नाम है, उसको जब रमते हैं तो अंतर जगत में वही चीज देखते हैं जो ब्रह्मांड का असली रूप है। आगे आप ये भी समझे कि इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। माने सबसे पहले क्या था, सबसे पहले शब्द था, जिसे हम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और उसमें ये हुआ कि जब एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि एक महाशब्द हुआ, और शब्द हुआ, या उसको वो कह सकते हैं कि नाद भी हुआ, और उसके बाद पृथ्वी का आरंभ हुआ। और अब एक बात और आती है कि कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमेरी नर पावई पारा। वो भगवान प्रभु का जो नाम है, उस नाम का ही हम याद करके इस कलयुग में भव सागर से हम पार नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये सारे रेफरेंसेस आपको इसलिए मैं दे रहा हूं कि जैसे एक और आता है कि सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। माने कि हनुमान जी ने क्या किया कि उस प्रभु परमात्मा का नाम अपने हृदय में रख करके, उनको अंतरात्मा में उतार करके भगवान राम को भी उन्होंने बस में कर लिया। हम यहाँ ये रेफरेंस इसलिए आपको दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इसको समझें। विवाह जो विवाह संस्कार है उसको हंसी मजाक का पात्र न बनाए, आशीर्वाद के क्रम में देते हुए उसको आगे को ले चले। अब इसी विवाह संस्कार पे हम आगे के एपिसोड में आपको बताएंगे कि पहले की पद्धति क्या थी, क्यों जरूरी था मंत्रों उसको उस तरीके से करने का, ऋषि मुनियों के तरीके से करने का, क्योंकि सबकी जो है वो साइंटिफिक वैल्यू थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे एक जो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी
जुग पानी